हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रियंका और आज हम क्लास 7th की पॉलिटी का चैप्टर नंबर 7 डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम 6 चैप्टर्स ऑलरेडी डिटेल में काफ़ी अच्छे से कर चुके हैं और ये सेकेंड लास्ट चैप्टर है। इसके बाद सिर्फ एक और चैप्टर बचता है, चैप्टर नंबर 8। उसके बाद हमारी 7th क्लास की भी पॉलिटी फिनिश हो जाएगी और इसके बाद हम क्लास 8th की पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट करेंगे। तो इससे क्या होगा कि अगर आप पॉलिटी का कोई टॉपिक उठाते हैं या आपको डिटेल में स्टडी करनी है एनसीईआरटी बुक की 6th 7th 8th की तो आप एक ही जगह पर आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से डिटेल में मिल जाएंगी। तो पहले आप 6 की पॉलिटी कवर कर सकते हैं, फिर 7 की और फिर 8 की। उसके बाद हम हिस्ट्री और ज्योग्राफी और ये सब कुछ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब 6 चैप्टर्स ऑलरेडी हो गए हैं। दिस इज द चैप्टर नंबर 7। अब ये चैप्टर नंबर 7 क्या है कि हमारे आसपास के बाजार। अब इस पूरे चैप्टर में क्या बताया गया है, मैं एक बहुत ही शॉर्ट में आपको बता देती हूँ कि आपने देखा भी होगा कि हमारे आसपास बहुत तरीके के बाजार लगते हैं। कोई साप्ताहिक बाजार लगते हैं जो पूरे वीक में एक ही बार लगता है, कहीं पे मंगल बाजार लगता है, कहीं पे बुध बाजार लगता है, कहीं पे शुक्र बाजार लगता है। तो ये भी आपने देखा होगा। कहीं पे ऐसे होते हैं कि आपके घर के आसपास ही थोड़ी छोटी बहुत दुकानें होती हैं, वो भी एक बाजार में ही आ जाता है। मॉल कॉम्प्लेक्सेस ये अलग तरीके के बाजार होते हैं, प्रॉपर मार्केट में जो लगते हैं वो अलग तरीके के बाजार होते हैं। तो इस पूरे चैप्टर में इन्हीं सब चीजों को बहुत ही अच्छे से बताया गया है कि क्या क्या बाजार के टाइप होते हैं, किस तरीके से कौन सा व्यापारी किस तरीके से सामान खरीदता है, कैसे वो वहां तक पहुंचता है, कौन सा बाजार लोग ज्यादा यूज करते हैं, कहाँ से सामान ज्यादा खरीदना पसंद करते हैं, कौन से बाजार में जो सामान होता है वो उनके बजट में आता है। तो ये सारी चीजें इस चैप्टर में बहुत अच्छे से बताई गई हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है। यहाँ है हमारे आसपास के बाजार। हम बाजार जाते हैं और बाजार से बहुत सारी चीजें खरीदते हैं, जैसे कि सब्जी, साबुन, दंत मंजन, मसाले, ब्रेड, बिस्किट, चावल, दाल, कपड़े, बुक्स, कॉपी या हम जो भी कुछ खरीदते हैं, यदि उन सबकी एक लिस्ट बनाई जाए तो वो बहुत लंबी हो जाएगी। बाजार बहुत प्रकार के होते हैं जहाँ पर अपनी रोजमर्रा की जरूरतें के लिए जाते हैं, जैसे कि हमारे पड़ोस की गुमटी, साप्ताहिक हाट बाजार, बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, शॉपिंग मॉल। और इस चैप्टर में हम बाजार के इन्हीं प्रकारों को समझने की कोशिश करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ बेची जाने वाली चीजें खरीदारों तक कैसे आती हैं, ये खरीदार कौन है, ये बेचने वाले कौन है और इन सबके बीच कैसी और क्या समस्याएं आती हैं। वही सब मैंने आपको शॉर्ट में बताया था कि यही सब कुछ हम इसमें पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। ये अपने बाजार के कुछ इमेजेस आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो सामान हम मोस्टली मार्केट से खरीदते हैं। ये रहा। हम कभी भी बाजार जाते हैं तो आपने नोटिस किया है कि हम एक लिस्ट बना के जाते हैं कि हमें 1 किलो ये लाना है, फिर 1 किलो ये लाना है, ये सामान लाना है। जो जो हमारी चीजें होती चली जाती है उन हमको कट करते चले जाते हैं और बाकी की और चीजों को हम खरीदने लगते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले जो यहाँ पर बात आती है वो आती है साप्ताहिक बाजार। साप्ताहिक बाजार क्या होता है? ये बाजार सप्ताह में एक बार लगता है, एक दिन लगता है। कहीं पर ये मंडे बाजार के नाम से लगता है, कहीं पर ट्यूसडे बाजार के नाम से लगता है, कहीं पर वेडनेसडे, फ्राइडे, बुध, ये जो मैंने बताया इसी तरीके से ये सप्ताह में एक बार बाजार लगते हैं। पहले हम इसको समझेंगे, उसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। साप्ताहिक बाजार का यह नाम ही इसलिए पड़ा है क्योंकि ये सप्ताह के किसी एक निश्चित दिन लगता है। मतलब वो दिन फिक्स होता है कि अगर हम किसी शहर की बात करें तो वहां पर ये बाजार इस दिन लगेगा। मतलब हर जगह का एक दिन डिसाइड होता है पहले से ही। इस साप्ताहिक बाजार में रोज खुलने वाली पक्की दुकानें नहीं होती हैं। व्यापारी दिन में दुकान लगाते हैं और शाम होने पर उन्हें समेट लेते हैं। अगले दिन वे अपनी दुकान किसी और जगह पर लगाते हैं। देश भर में ऐसे हजारों बाजार लगते हैं और लोग इनमें अपनी रोजमर्रा की जरूरतों की चीजें खरीदने आते हैं। अब ये क्या होगी कि वो वाली शॉप्स नहीं होती हैं जिन जो पक्की दुकानों के आगे लगाकर ये बैठते हैं और ये सुबह में शॉप लगाते हैं और शाम तक उस शॉप को बंद करके चले जाते हैं। फिर ये कहीं और वो वाली शॉप लगाते हैं और फिर उसे शाम तक बंद कर देते हैं। इस तरीके से ये लगाते हैं। साप्ताहिक बाजारों में बहुत सी चीजें सस्ते दामों पर मिल जाती हैं। ऐसा इसलिए जो पक्की दुकान होती है उन्हें अपनी दुकानों के कई खर्चे जोड़ने होते हैं। अब क्या होता है, मेनली आपने देखा होगा कि जो ये सप्ताह में लगने वाली दुकान होती है ना, इन पर हमें बहुत चीजें बहुत रीजनेबल रेट में मिल जाती हैं। क्यों मिल जाती हैं? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो पक्की दुकान वाले होते हैं उन्हें अपना खर्चा भी निकालना होता है, किराया भी देना है, बिजली का बिल, सरकारी शुल्क आदि दे। तो ये सब किससे लेते हैं? ये सब इन दुकान वाले जो व्यापारी होते हैं इनसे लेते हैं ये सारा कुछ।
उन दुकानों पर काम करने वाले कर्मचारी की तनख्वाह भी इन्हीं खर्चों में जोड़नी होती है, और जो यहाँ पर काम करते होते हैं ना, उनको जो वो सैलरी देते हैं वो भी इन्हीं में से निकालते हैं वो। साप्ताहिक बाजारों में बेची जाने वाली चीजों को दुकानदार अपने घरों में ही जमा करके रखते हैं। इन दुकानदारों के घरों के लोग अक्सर इनकी सहायता करते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जो इनका सामान होता है, जो ये साप्ताहिक बाजार में बेचते हैं, उसको ये कहाँ पर स्टोर करके रखते हैं? अपने घरों में ही करते हैं, और जो घर के मेंबर्स होते हैं वो इनकी हेल्प करते हैं। तो इनके लिए इन्हें अलग से कर्मचारी रखने की जरूरत नहीं पड़ती, तो उसका भी एक खर्चा बच जाता है। तो भी एक रीजन है कि जो सामान है वो थोड़ा सस्ता मिल जाता है, क्योंकि इनका जो एक्सपेंसिव है उतने ज्यादा नहीं है। इन्हें अलग से कर्मचारी नहीं रखने पड़ते। साप्ताहिक बाजार में एक ही तरह के सामानों के लिए कई दुकानें होती हैं, जिससे उनमें आपस में प्रतियोगिता होती है। अब यहाँ पर आप देखते होंगे कि अगर प्लास्टिक के सामान की एक दुकान है, तो वो एक दुकान नहीं है, आपको 3-4 दुकान मिल जाएंगी। तो यहाँ पे अगर ये कोई चीज 10 रुपए की दे रहा है और आपको वो चीज महंगी लग रही है, तो आप अगली दुकान पे वो चीज 8 रुपए की या 6 रुपए तक की भी ले सकती हैं। किसी वस्तु के लिए अधिक कीमत मांगता है, तो लोग पास ही विकल्प होता है कि वो अगली दुकान पर वही सामान देखें। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ऑप्शंस होते हैं लोगों के पास। संभव है कि वही वस्तु कम कीमत में मिल जाए। ऐसी स्थिति में खरीदारों के पास ये अवसर भी होता है कि वे मोल-तोल करके भाव कम करवा सकते हैं। वही मैंने बताया कि अगर यहाँ कोई चीज़ 10 रुपए की मिल रही है और सेम दुकान है, तो उसपे आप वो और थोड़ा-सा सामान ले लेंगे, तो उसको 9 रुपए की लगा देगा, 8 रुपए की लगा देगा। तो उसमें आपका बेनिफिट हो जाता है। साप्ताहिक बाज़ारों का एक फ़ायदा ये भी होता है कि ज़रूरत का सामान एक ही जगह पर मिल जाता है। जैसे कि सब्ज़ी हो गई, कपड़े, किराना, सामान लेकर बर्तन, मतलब यहाँ पर सारी चीज़ें ही उपलब्ध होती हैं। अलग-अलग तरह के सामान के लिए अलग-अलग क्षेत्र में जाने की ज़रूरत भी नहीं होती है। लोग अक्सर उन बाज़ारों में जाना पसंद करते हैं, जहाँ सामान के विविध विकल्प हों। अब हम एक ऐसी जगह तो जाना पसंद करते हैं, जहाँ पर हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएँ। हम मार्केट गए तो ये सोचेंगे भई सारा ही काम कर लें, चाहे हमें कपड़ा खरीदना है, चाहे हमें राशन लेना है, चाहे हमें कोई और सामान खरीदना है, तो ये वाली चीज़ आ जाती है। अब ये हो गया साप्ताहिक बाज़ार। आपको साप्ताहिक बाज़ार समझ में आ गया? अब यहाँ पर इसका ये क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि ये साप्ताहिक बाज़ार से रिलेटेड है, तो हैंड टू हैंड ही कर लेते हैं। लोग साप्ताहिक बाज़ारों में क्यों जाते हैं? 3 कारण बताइए। अभी मैंने आपको बताया कि साप्ताहिक बाज़ार क्या होता है और साप्ताहिक बाज़ार में क्या-क्या चीज़ें कैसी मिलती हैं। तो इसमें आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि यहाँ बहुत सी चीज़ें बहुत सस्ते दामों में मिलती है, इसलिए चले जाते हैं। या इन बाज़ारों में एक ही सामान की कई दुकानें होती हैं, जिससे कि मोल-भाव करना आसान हो जाता है। तीसरा पॉइंट आप ये लिख सकते हैं कि सारी ज़रूरत का सामान एक ही जगह मिल जाता है, अलग-अलग नहीं जाना पड़ता है। नेक्स्ट आता है इसमें, इन साप्ताहिक बाज़ारों में दुकानदार कौन होते हैं? जो दुकानदार होते हैं जो दुकानदार होते हैं वो अलग ही होते हैं। जो जिनकी पक्की दुकानें होती हैं वो नहीं होते हैं। कोई और व्यापारी होते हैं जो उनकी दुकान के आगे लगाते हैं। बड़े व्यापारी इन बाज़ारों में क्यों नहीं दिखा देते हैं? क्योंकि वो तो इनके अंडर में लगाते हैं ना ये दुकानें, तो इसलिए वो यहाँ पर बाज़ार में क्यों आएँगे? तो यही एक है। नेक्स्ट है, साप्ताहिक बाज़ारों में सामान सस्ते दामों में क्यों मिल जाता है? ये मैंने बताया था यहाँ पे कि सस्ते दामों में क्यों मिलता है। ये आप इसमें ही समझ सकते हैं कि नहीं, ये जो सामान होता है ये अपने घर में रखते हैं, तो इन्हें अलग से गोदाम की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अलग से कर्मचारी नहीं रखने पड़ते हैं। और तो जो ये सामान होता है इनके ये एक्स्ट्रा खर्चे नहीं है, तो इसलिए इन्हें सामान भी इतना ज़्यादा महँगा ये नहीं देते हैं। और दूसरी एक चीज़ और होती है कि इनका कॉम्पिटिशन होता है, क्योंकि एक ही सामान की कई दुकानें मिल जाएँगी आपको, कि अगर कोई कस्टमर यहाँ से नहीं खरीदेगा तो दूसरी जगह जाकर खरीद लेगा। तो वो भी एक रीज़न होता है यहाँ पर सस्ता मिलने का। एक उदाहरण देकर समझाइए कि लोग बाजार में कैसे मोल-तोल करते हैं। क्या आप ऐसी स्थिति के बारे में सोच सकते हैं जब मोल-तोल करना अन्यायपूर्ण होगा? या अब आप खुद से सोचिए कि आप ऐसा क्या एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं, जहाँ पर आपने मार्केट में ऐसा देखा होगा कि आप मोल-भाव बहुत कर लेते हैं, या वो करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, या हर जगह सही रहता है या नहीं रहता है, ये सब चीज़ें आप मैनेज कर सकते हैं। समीर रेडीमेड वस्तुओं का एक व्यापारी है, जो कि यहाँ पर दुकान लगा रहा है। समीर साप्ताहिक बाजार का एक छोटा व्यापारी है। वह शहर के एक बड़े व्यवसाय से कपड़े खरीदता है। सप्ताह भर में 6 अलग-अलग जगहों पर साप्ताहिक बाजारों में कपड़ों को बेचता है। समीर और दूसरे कपड़ा व्यापारी इकट्ठे आते-जाते हैं, इसलिए वे किराए की मिनी वैन ले लेते हैं। उसके ग्राहक सामान्यतः आसपास के ग्रामीण होते हैं। दिवाली, पोंगल ऐसे ही त्योहारों के मौके पर वह अच्छा व्यवसाय कर लेता है। अब ये एक कपड़े की उसकी दुकान है, तो ये लोग क्या करते हैं, 3-4 लोग मिलके एक वैन कर लेते हैं और उसी में अपना सारा सामान रख के एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते हैं, और हर सप्ताह में 1 दिन अलग-अलग जगह पर अपनी दुकान लगाते हैं। तो ये हो गया साप्ताहिक बाजार का। दूसरा इसमें पॉइंट आता है मोहल्ले की दुकानें। अब मोहल्ले की दुकानें क्या होती हैं? हमने देखा है कि साप्ताहिक बाजार में कई तरह का सामान उपलब्ध करवाते हैं। हम अन्य तरह के बाज़ारों से भी सामान खरीदते हैं। हम ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ़ साप्ताहिक बाज़ार से ही सामान खरीदते हैं, और भी जगह जाते हैं और भी जगह से सामान खरीदते हैं।
तो ऐसी बहुत सी दुकानें हमारे मोहल्ले में भी होती हैं जिन्हें हम कई तरीके की सेवाएं या सामान उपलब्ध करा दिए, जैसे कि डेली का हमें दूध ही लाना है, ब्रेड ही लाना है, या छोटे मोटे सामान लेना है, किराना व्यापारी से तेल मसाले, खाद्य पदार्थ, स्टेशनरी, व्यापारी के कागज कलम, ये दवाई की दुकान। तो ये सारी चीजें जो होती हैं ये आसपास की जो दुकानें होती हैं उसमें आता है। इस तरह की दुकानें अक्सर पक्की और स्थायी होती हैं, मतलब परमानेंट शॉप्स होती हैं ये, और पक्की होती हैं। जबकि सड़क किनारे फुटपाथ पर सब्जियों के छोटे दुकानदार, फल विक्रेता और कुछ गाड़ियां आदि भी दिखाई देती हैं। मतलब पक्की दुकानों के आसपास ऐसा भी होता है कि फुटपाथ पर कुछ लोग सब्जी लेके बैठे हैं, कुछ फल लगा के बैठे हैं, तो वो भी इसमें ही आता है। पड़ोस की दुकानें कई अर्थों में बहुत उपयोगी होती हैं। हमारे घरों के करीब तो वे होती ही हैं, और सप्ताह में कि किसी भी दिन और किसी भी समय इन दुकानों पर आपको जाया जा सकता है। मतलब इनका दुकानों का क्या फायदा होता है कि आप सप्ताह में ये बंद नहीं रहती हैं, और ऐसा भी नहीं है कि सप्ताह में एक दिन लगेंगी। ये हमेशा परमानेंट लगी रहती हैं, और आप किसी भी समय पर जाकर यहाँ से अपना जरूरत का कोई भी सामान खरीद सकते हैं। सामान्यतः दुकानदार और खरीदार एक दूसरे से परिचित भी हो जाते हैं। आप जब डेली एक शॉप पर जाएंगे तो दुकानदार भी आपको जान ही जाएगा, तो दुकानदार ग्राहकों के लिए उधार भी देने को तैयार हो जाता है। मतलब जब आपको जान पहचान आपकी हो जाती है तो वो क्या देता है, आपको कोई सामान उधार भी देता है। क्या मतलब आपने आज कोई चीज खरीदी, आप उसके अगर पैसे बाद में देते हैं तो भी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर एक सुजाता का एग्जाम्पल इन्होंने दिखाया हुआ है इस वाले इसमें कॉलम में, यहाँ पर ये सुजाता और कविता। तो इसमें क्या है कि वो एक दिन अपने मोहल्ले की दुकान से सामान खरीदने जाती है, और वो एक लिस्ट लेकर जाती है, उस लिस्ट को शॉप पर दे देती है कि आपको ये सामान निकालना है। वो उसका पूरा सामान निकालती है, इतनी देर में वो पूरी शॉप का मुआयना कर लेती है, देखती है इधर उधर सारी चीजें, और जब वो लिस्ट का सारा सामान निकाल लेती है और जो वो नोटबुक लेकर जाती है उसमें वो क्या करती है कि 3,000 का अगर सामान आया है तो 3,000 रुपए वो उसकी नोटबुक में लिख देती है, और वो नोटबुक लेके और सामान लेके वापस आ जाती है। अगले महीने के पहले सप्ताह में वो उसका पेमेंट कर देंगी। ठीक है, तो यही इसमें बताया है। अब नेक्स्ट आता है, आपने ध्यान दिया होगा कि हमारे पड़ोस में भी कई तरीके के दुकानदार होते हैं। कुछ तो पक्की दुकानें वाले होते हैं और कुछ सड़क किनारे दुकानें सजाकर सामान बेचते हैं। मतलब सब तरीके के ही लोग होते हैं, किसकी पक्की दुकान भी होती है और कुछ वैसे भी अपना सामान बेचते हैं। ठीक है, साप्ताहिक बाजार हो गया। अब यहाँ पर आता है कि सुजाता नोटबुक लेकर दुकान क्यों गई थी, क्योंकि उस नोटबुक में उसने रिकॉर्ड लिखा हुआ था। वो उधर पहली बार लेने नहीं गई थी, उससे पहले भी उसने लिया था। तो उसका यही हिसाब रहता है कि नोटबुक में वो सारा नोट कर देते हैं, 3,000 रुपए नोट कर दिए, और जब वो अगली बार जाएगी पैसे देने के लिए तो वो यहाँ पर इसको कट कर देंगे और डेट लिख देंगे कि आपने इस डेट को पैसे दे दिए। अब इसमें समस्या क्या आ सकती है, अब इसमें कोई कोई खास समस्या तो ऐसी नहीं आएगी, लेकिन आपको उस नोटबुक का ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं वो खो ना जाए, क्योंकि वो एक परमानेंट रिकॉर्ड है जिसमें सब कुछ लिखा हुआ है। आपके मोहल्ले में अलग अलग प्रकार की कौन कौन सी दुकानें हैं, या आप उनसे क्या क्या खरीदते हैं, ये आपको लिखना है। या सड़क किनारों की दुकान, साप्ताहिक बाजार, मिलने वाले सामान की तुलना में पक्की दुकानें, इनमें क्यों सामान महंगा मिलता है। साप्ताहिक हमने पढ़ लिया बहुत अच्छे से, वहां पर सामान सस्ता क्यों मिलता है ये भी हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब आप उसे पक्की दुकान वालों से कंपेयर करके इसमें इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक और आ जाता है कि ये अंजन मॉल एक जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होता है उसमें जाती हैं कविता और सुजाता। ये वो लिफ्ट से ऊपर नीचे जाती हैं क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट लिफ्ट होती हैं, तो उनमें उनको काफी अच्छा लगता है। वो बहुत तरीके का सामान वहां पर देखती हैं और कपड़े भी देखती हैं जिनकी जो कीमत होती है वो काफी महंगी होती है साप्ताहिक बाजार के हिसाब से। तो वो यही आपस में बात करती हैं कि मैं तुम्हें किसी दूसरी दुकान पर ले चलूंगी जहाँ अच्छी किस्म का कपड़ा ठीक दामों में मिल जाता है। लेकिन वहां का जो गार्ड होता है उन्हें देखकर वो रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ नहीं कह पाता है। अब जो ये सुरक्षा कर्मचारी है इसने सुजाता और कविता को अंदर जाने से रोकना क्यों चाहा होगा। यदि किसी बाजार में आपको ऐसा कोई जाने से रोके तो आपको कैसा लगेगा, या आप उससे क्या कहेंगे। तो यही इसमें है। अब नेक्स्ट जो आ जाता है वो आ जाता है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल। अब ये हमने इसमें साप्ताहिक बाजार पढ़ लिया, मोहल्ले के आसपास की जो शॉप्स होती हैं वो भी देख ली। अब इसमें नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल। अब ये क्या होते हैं, यहाँ पर किस तरीके की शॉप्स होते हैं ये हम देख लेते हैं। यहाँ पे दो प्रकार के बाजार देखने को मिलते हैं। पहला, अभी तक जो हमने देखे हैं उसकी बात हो रही है कि पहला साप्ताहिक बाजार देखा और दूसरा पड़ोस की दुकानों का बाजार हमने देख लिया। अब शहरों में और भी बहुत इस तरीके के बाजार होते हैं जहां पर एक साथ बहुत सारी दुकानें होती हैं जिनको हम शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अब कुछ शहरी इलाकों में आपको ये बहुत मंजिला मिल जाएंगी, मतलब
कई मंजिल होती हैं इनमें, जिनमें कि अलग अलग मंजिल पे अलग अलग तरह का सामान मिलता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम मॉल कहते हैं। और यहाँ आपको कंपनियों के ब्रांडेड सामान भी मिलते हैं और कुछ बिना ब्रांड का सामान भी मिलता है। विज्ञापन वाले अध्याय में आपने पढ़ा था कि ब्रांडेड सामान जैसे कंपनियां बड़े बड़े विज्ञापन देकर और क्वालिटी के दावे करके बेचती हैं, जो कि वो महंगा होता है। कंपनियां ब्रांडेड उत्पादों को बड़ी शहरी बाजारों और अपने विशेष शोरूमों में बेचने के लिए रखती हैं। बिना ब्रांड के उत्पादों की तुलना में इस ब्रांडेड सामान की कीमत का लोग तो कुछ खरीद ही नहीं पाते। मतलब वो ये इतने कॉस्टली होती हैं चीजें मॉल्स में, जो ब्रांडेड के नाम पर ये बेचते हैं, कि जो नॉर्मल एक पर्सन है वो तो उसको अफोर्ड ही नहीं कर सकते, वो खरीद ही नहीं पाता है। ठीक है, अब आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट, बाजारों की श्रृंखला। अब ये क्या है, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि ऐसा क्यों होता है कि हम लोग मॉल में दुकानदारों से मोल तोल नहीं करते हैं, जबकि जबकि साप्ताहिक बाजार में ऐसा खूब किया जाता है। आपने साप्ताहिक बाजार देखा है, क्या होता है साप्ताहिक बाजार में, लोगों के पास ऑप्शन होते हैं कि वो एक शॉप से सामान नहीं खरीदते तो वो दूसरी शॉप से खरीद लेंगे, या लोगों के पास इतना मार्जिन होता है कि वो आराम से उस चीज को एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन मॉल्स में ऐसा नहीं होता है। मॉल्स में आपको जो चीज आपने ले ली, पसंद कर ली, वो आपको उसी में मिलेगी, वहां पर आप कोई मोल भाव नहीं कर सकते। आपको क्या लगता है कि आपके मोहल्ले की दुकानों में सामान कैसे आता है, पता लगाइए, कुछ उदाहरण समझाइए। अब आपने कह रहा है कि जो बड़े बड़े व्यापारी होते हैं वो सामान अपने छोटे व्यापारियों को बेचते हैं, फिर वो उनसे छोटे व्यापारियों को बेचते हैं, तो इस तरीके से ये एक चेन चली हुई आती है। थोक व्यापारी की भूमिका क्यों जरूरी होती है, क्योंकि जो अब थोक में सामान होता है वो थोड़ा सा सस्ता मिल जाता है। अब कहाँ पर आप एक सामान खरीद रहे हैं और वहीं पर वो 100 सामान खरीदेगा, तो भाई एक सामान की कीमत अगर 10 रुपए है, तो 100 सामान अगर आप लेते हो तो वो सामान आपको 5 रुपए तक में भी पड़ सकता है। तो ये बहुत ही, थोक जो होता है वो ये चीज होती है, थोक में सामान खरीदना। अब यहाँ पर दिल्ली के थोक बाजार दिखाए गए हैं आजादपुर में, जैसे कि क्रॉकरी का बहुत थोक का बिजनेस है, वहां पर आप क्रॉकरी आइटम्स बहुत अच्छे से खरीद सकते हो थोक में, अगर आपको बहुत बल्क में चीज चाहिए तो। अब यहाँ थी बाजारों की श्रृंखला। पहले हिस्से में आपने विभिन्न तरह के बाजारों के बारे में पढ़ा है, जहाँ हम सामान खरीदते हैं। क्या आप सोचते हैं कि ये सभी दुकानदार अपनी दुकानों के लिए सामान कहाँ से लेकर आते होंगे? मतलब आप दुकान पे तो इतना सारा सामान ले लेते हो, लेकिन ये कहाँ से लेकर आ रहे हैं? सामान का उत्पादन कारखाने, खेतों और घरों में होता है, लेकिन हम कारखाने और खेतों से सीधे सामान तो नहीं खरीदते हैं। चीजों का उत्पादन करने वाले भी हमें कम मात्रा में, जैसे 1 किलो सब्जी या एक प्लास्टिक कप आदि बेचने में रुचि नहीं रखेगा। तो वो यहाँ पर थोक की बात हो रही है कि अगर आपको अपने दुकान के लिए, व्यापार के लिए सामान चाहिए, तो आप एक चीज नहीं खरीदेंगे, आप उसे बल्क में ही सामान खरीदेंगे। वे लोग जो वस्तु के उत्पादक और वस्तु के उपभोक्ता के बीच में होते हैं, उन्हें व्यापारी कहा जाता है। उत्पादक और उपभोक्ता, जहां से सामान आ रहा है और जहां तक वो सामान पहुंच रहा है, उनके बीच में जो लोग हैं वो क्या होते हैं, व्यापारी कहे जाते हैं। पहले थोक व्यापारी बड़ी मात्रा में, संख्या में सामान खरीद लेता है। जैसे कि पहले एक व्यापारी हो गया, उसने बहुत सारा सामान खरीद लिया। ठीक है, अब यहाँ पर सब्जी की बात हो रही है कि सब्जी में 25 से 100 किलो तक सब्जी खरीद लेता है। इन्हें वह दूसरे व्यापारियों को बेचता है। अब जैसे उसने 25 किलो कुछ खरीद लिया या 100 किलो आलू खरीद लिए, तो अब उसका उतने का तो वो क्या करेगा, वो बाकी के आगे व्यापारियों को उस चीज को बेचेगा। ठीक है, व्यापारियों की लंबी श्रृंखला का अंतिम व्यापारी जो अंततः वस्तु उपभोक्ता को बेचता है, फुटकर व्यापारी कहलाता है। यह वही दुकानदार होता है जो आपकी पड़ोस की दुकान, साप्ताहिक बाजार या फिर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के सामने आपको बेचता हुआ मिल जाएगा। ठीक है, हमें इसे यहाँ दिए गए उदाहरणों से हम एक समझेंगे कि हर शहर में थोक बाजार का एक क्षेत्र होता है, एक जगह ऐसी होती है जहाँ पर आपको थोक का सामान मिलता है। यहाँ वस्तुएं पहले पहुंचती हैं, यहीं से वे अन्य व्यापारी तक पहुंचती हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये सामान जो होता है वो पहले पहुंच जाता है, उसके बाद वो बाकी व्यापारियों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। सड़क किनारे की दुकान का छोटा व्यापारी, जिसके बारे में आपने पहले पढ़ा था, बड़ी संख्या में प्लास्टिक का सामान शहर के थोक व्यापारी से खरीदता है, उसमें उसको औसत पड़ता है। वही मैंने बताया ना कि अगर आप बल्क में 100 चीज खरीद रहे हो, भाई अगर आप एक चीज खरीद रहे हो तो आपको 10 रुपए की पड़ेगी, लेकिन आप 100 चीज खरीद रहे हो तो हो सकता है वो आपको 5 रुपए की पड़ जाए, 7 रुपए की पड़ जाए। तो उस हिसाब से है, अगर आपने 100 चीज खरीदी है बल्क में, आपको 5 रुपए की पड़ी है और उसको आप 10 रुपए में बेच रहे हैं, तो आपको तो प्रॉफिट हो गया ना। वह बड़ा व्यापारी अपने से भी बड़े थोक व्यापारी से सामान स्वयं खरीदता है। शहर का बड़ा थोक व्यापारी प्लास्टिक का सामान खरीदने कारखाने से खरीदता है और उन्हें बड़े गोदामों में रखता है। इस तरह से बाजार की एक श्रृंखला बनी रहती है। जब हम एक सामान खरीदते हैं तब हम ध्यान नहीं देते कि वह सामान किस किस के पास से सफर करता हुआ हम तक पहुंच रहा है। अब हम क्या है, हम तो नॉर्मल लोग खरीदने वाले हैं कि भाई एक चीज खरीद लेंगे, दो चीज खरीद लेंगे, हमें व्यापार थोड़ी करना है। तो लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि ये सामान किस तरीके से निकल के हमारे पास तक पहुंच रहा है।
ठीक है, अब ये स्टोरी तो हो गई थी। अब इस इन्होंने यहाँ पर एक किसी को जो ये थोक का है, इसी का एक बताया गया है आफ्ताब का, जो कि सब्जी का थोक व्यापारी है। अब आफ्ताब उन थोक व्यापारियों में से एक है जो कि बहुत बड़ी मात्रा में खरीदारी करता है। उसका जो व्यवसाय होता है सब्जी का, वो 3 बजे से शुरू हो जाता है सुबह। उस समय सब्जियां बाजार में पहुंच जाती है, मंडी में। यहाँ बाजार सब्जी मंडी में जो होती है वो बहुत तेज गति से गतिविधि होती रहती है। आसपास और दूर के खेतों से ट्रक, मोटर, ये सब सब्जियां यहाँ आने लगती हैं और जल्दी ही नीलामी हो जाती है। मतलब कि आपको बहुत जल्दी जल्दी ही सामान खरीदना होता है और वह आपको तय करना पड़ता है कि आपको क्या खरीदना है। जैसे कि वह 5 कुंटल फूल गोभी खरीदी, 10 कुंटल प्याज खरीदा, और शहर में उस फिर वो क्या यहाँ से उसने खरीद लिया और शहर में जो उसकी दुकान है या गोदाम है वो वहां पर उसको लेकर जाता है। और फिर 6 बजे से वहां, सुबह 6 बजे से वहां जो है आसपास के उसके व्यापारी आने लगते हैं। तो वो जो पूरा सामान होता है उन थोड़ा थोड़ा डिवाइड करके बाकी सब दुकानदारों को, व्यापारियों को बेच देता है। और फिर बाकी सब लोग 10 बजे तक अपनी शॉप्स खोल लेते हैं। तो ये एक पूरा प्रोसेस होता है। अब नेक्स्ट इसमें आता है हर जगह बाजार। अब एक और चीज है कि आपको हर जगह ही बाजार मिल जाए। हमने देखा है कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके के बाजार हैं, जहाँ तरह तरह की वस्तुएं जो हैं वो खरीदी और बेची जाती हैं। ये बाजार अपनी अपनी जगह और समय पर अपनी तरह से काम करते हैं। कई बार तो ये भी आवश्यक नहीं होता कि आप सामान खरीदने के लिए बाजार जाएं। अब तो तरह तरह के सामान के लिए फोन या इंटरनेट पर भी ऑर्डर दे दिए जाते हैं, सामान आपके घर पहुंच जाता है। अब ये एक नई चीज आ गई है कि आप ऑनलाइन कुछ भी ऑर्डर कर देते हैं और चीजें आपके घर पर आ जाती हैं। आपको ना ही तो कहीं जाने की जरूरत है, ना ही कोई सामान ढूंढने की जरूरत है। तो आपको इन सब चीजों की जरूरत ही नहीं है। आप घर बैठे सामान ऑर्डर करते हैं और सारी चीजें आपके घर पर डिलीवर हो जाती हैं। आपने देखा होगा कि नर्सिंग होम, डॉक्टरों के क्लिनिक में भी कुछ कंपनियों के प्रतिनिधि अपना सामान बेचने का कार्य कर रहे होते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि बेचना खरीदना कई तरीकों से चलता रहता है। जरूरी नहीं है कि बाजार की दुकानों से ही होता है। अब जरूरी नहीं है कि आपको बाजार में ही जाना पड़े या आप दुकान से ही सामान खरीदेंगे, ऐसा नहीं है। आजकल सब चीजें इंटरनेट के थ्रू भी हो जाती है। ठीक है, ये तो बाजार के वे रूप है जो हम सीधे तौर पर दिखाई देते हैं। ऐसे भी कुछ बाजार होते हैं जिनके बारे में हमें जानकारी कम होती है, क्योंकि यहाँ बेचने और खरीदने जाने वाली चीजें हमें सीधे प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे कि किसान अपनी एक फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए कुछ खाद और उर्वरकों का इस्तेमाल करता है। ये वह शहर की कुछ खास दुकानों से खरीदता है जहाँ खाद के कारखानों से माल मंगाया जाता है। एक कार के कारखाने के द्वारा इंजन, गियर, पेट्रोल, एक्सल, पहिए आदि ये कारखाने से खरीदे जाते हैं। परंतु इन सब से बेखबर हम कार के शोरूम में अंतिम उत्पाद कार को ही देखते हैं। मतलब हम ये सब चीजें नहीं देखते हैं कि भाई इसका इंजन कहाँ से आ रहा है या इसके टायर कहाँ से आ रहे हैं, क्या चीजें हैं, वो सब नहीं देखते हैं। हम एट द एंड कार को ही देखते हैं। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट आता है बाजार और समानता। अब ये क्या चीज होती है? अब इसमें हमने सारे बाजार के बारे में पढ़ लिया, आसपास की कुछ बाजारों पर नजर डाली है। हमने साप्ताहिक बाजार से लेकर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तक की दुकानों को, दुकानदारों को देख लिया है। इन दोनों दुकानदारों में बहुत अंतर है। एक छोटी पूंजी में व्यवसाय करने वाला दुकानदार है, जबकि दूसरा अपनी दुकान के लिए बड़ी पूंजी खर्च कर सकता है। इनकी आमदनी भी ज्यादा होती है। अब जाहिर सी बात है कि भाई इनकम में तो फर्क पड़ेगा। ये आप एक मॉल में चीजें रखते हो और आप एक दुकान में रखते हो तो फर्क तो पड़ता है। ये अलग अलग होती है। साप्ताहिक बाजार का छोटा दुकानदार शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से व्यापारी की तुलना में बहुत कम लाभ कमा पाता है। इसी तरह खरीदारों की भी अलग अलग स्थिति होती है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो सस्ता सामान मिलने वाला सामान ही खरीद पाने की स्थिति में नहीं है। जरूरी नहीं है कि हर कोई ऐसा है कि वो मॉल से ही खरीद पाए। कुछ लोग तो जो साप्ताहिक बाजार है उनमें भी नहीं ले पाते हैं, जबकि दूसरी ओर लोग मॉल्स में महंगी खरीदारी करने में बिजी रहते हैं। इस तरह कुछ हद तक अन्य कारणों के अलावा हमारी जो आर्थिक स्थिति है वो ये तय करती है कि हम किस खरीदार या कौन से दुकानदार हो सकते हैं। हमने सामान के उत्पादों से लेकर हम तक पहुंचने वाली बाजारों की श्रृंखला को समझा है। इस श्रृंखला से ही यह संभव हो जाता है कि एक जगह से उत्पादित होने वाला सामान लोगों के लिए हर जगह उपलब्ध हो जाए। वस्तुओं के बिकने से वस्तु का उत्पादन सीधे जुड़ा होता है। बनी हुई चीजों के बिकने से ही लोगों को रोजगार मिलता है और उनका उत्पादन भी बढ़ता है। परंतु क्या इस श्रृंखला के प्रत्येक स्तर पर लाभ के समान अवसर मिलते हैं? जो इसका नेक्स्ट चैप्टर है, एक कमीज की कहानी, उसमें यही सारी चीजें आएंगी। अब यहाँ पर SDG गोल 12 दिया गया है। मैंने आपको एक वीडियो में सारे गोल्स बहुत डिटेल में एक बार बताए थे, मैंने वर्बली बताए हैं, लेकिन अगर आप कहेंगे तो मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी बनाकर डालूंगी जिसमें ये सारे गोल्स को डिटेल में स्टडी करूंगी। क्योंकि आपने नोटिस किया होगा कि इस बुक में हर चैप्टर में एक गोल को डिफाइन किया गया है उस चैप्टर से रिलेट करके। ठीक है,
अब इसमें नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर। ये पूरा चैप्टर फिनिश हो गया है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो आप इसके क्वेश्चन आंसर्स बहुत इजीली कर सकते हैं। अब इसमें जिसमें कि पहला फर्स्ट क्वेश्चन आता है, एक फेरी वाला किसी दुकानदार से कैसे भिन्न है। अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि फेरी वाला क्या होता है। फेरी वाला आपने देखा होगा कि मेनली साइकिल पे और बाइक पे कुछ सामान लेकर लोग एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। तो उन वो सामान बेचते हैं। वो सामान काफ़ी कभी-कभी सस्ता भी दे देते हैं बहुत। वो दूसरे व्यापारियों से सामान लाकर अपनी बाइक पे या साइकिल पे रख के बेचते हैं, जैसे कि बेडशीट्स हो गई या प्लास्टिक का कोई सामान हो गया। तो कैसे मेन दुकानदार से अलग होते हैं। अब आपको फेरी वाला पता है, आपको दुकानदार पता है, तो आप दोनों में बहुत ईज़िली डिफरेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है, निम्न तालिका के आधार पर एक साप्ताहिक बाजार और एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की तुलना करते हुए उसका अंतर स्पष्ट कीजिए। अब इसमें आपको यहाँ पर साप्ताहिक बाजारों की वस्तुएं लिखनी है, उनका प्राइस लिखना है, कहाँ से वो लिया है वो लेना है और ग्राहक के बारे में लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्पष्ट कीजिए कि बाजारों की श्रृंखला कैसे बनती है, इनके किन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति कीजिए। अब आपने यहाँ पर पढ़ा ही है इसमें बाजारों की श्रृंखला। जी, इसमें से आप बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। यहाँ पर इसका ये टोटल पूरा आंसर इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, सब लोगों को बाजार में किसी भी दुकान पर जाने का समान अधिकार है। क्या आपके विचार से महंगे उत्पादों की दुकानों के बारे में ये बात सत्य है? हाँ, बिल्कुल। हर कोई कहीं भी से भी जाकर कोई भी सामान खरीद सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप मॉल्स में नहीं जा सकते हैं या आप साप्ताहिक बाजार से नहीं खरीद सकते हैं। जिसको जहाँ पर जो चीज़ सही मिलती है, वो उस चीज़ को वहाँ से खरीद सकता है आराम से। बाजार में जाए बिना भी खरीदना और बेचना हो सकता है। कैसे हो सकता है? क्योंकि आजकल ऑनलाइन ही सब कुछ हो जाता है। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर बैठे ही चीज़ें ऑर्डर कर सकते हैं और वहीं पे आपको सारी चीज़ें डिलीवर भी हो जाती हैं। जैसे कि बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स इसमें आ जाते हैं आजकल। बहुत ऐप लोगों ने बना दी हैं जिनके थ्रू आप सामान बहुत ईज़िली ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है? ये चैप्टर यहाँ पे पूरा फिनिश हो जाता है। ये कुछ इसके मीनिंग्स हैं, साप्ताहिक बाजार, मॉल, थोक और बाजारों की श्रृंखला, ये सब क्या होती है। होप सो पूरा चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लास्ट चैप्टर हम इसका डिस्कस करेंगे अब, चैप्टर नंबर 8। उसके बाद हमारी ये 7th क्लास की पॉलिटिकल साइंस खत्म हो जाएगी। होप यू लाइक द वीडियो, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी करिएगा चैनल को। ओके, थैंक यू।